गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम एक्सरसाइज 4.2 का बचा हुआ क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्लास 10th का बता रहे हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में बताया गया है 1 से लेकर के कहाँ तक, 1 से लेकर के 4 तक बताए, 4 तक, जिसमें एक क्वेश्चन को छोड़ दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्वेश्चन। ऐसी दो संख्या ज्ञात करें जिनकी योग 27 हो और गुणनफल 182। पढ़नियों के लिए आता है, जिनकी है कि जिनका है। कहता है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करें, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 है। तो मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या बराबर कितना x, तो दूसरी संख्या बराबर, देखिए दो संख्या का योगफल कितना है, लिखता कहे के लिए दो संख्या के पहले समझ लो ना, दो संख्या का योगफल कितना है 27 आए, और उसका योगफल कितना है, नहीं फिर गलती, दोनों संख्या का योगफल कितना है 27 है ना। तो पहली संख्या को क्या मान लिए x, दूसरी संख्या हो जाएगा 27 माइनस x। क्यों होगा ऐसा, आप देखिए, मान लेते हैं कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर कितना 27। तो पहली संख्या को यदि हम x मानेंगे और दूसरी संख्या यहाँ लिख लेते हैं। अब देखिए प्लस या इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो 27 माइनस कितना हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको हम मिटाते हैं। अब कहता है कि प्रश्न से क्या है, उसका गुणनफल कितना है 182। तो यानी क्या कि x इंटू 27 माइनस एक्स इजकल टू कितना है 182। चलिए यहाँ से गुना करिए, x को इससे गुना करेंगे कितना होगा 27x, x को माइनस एक्स से गुना करेंगे कितना होगा माइनस एक्स स्क्वायर 182। अब इसको पहले लिख लीजिए, तो माइनस कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 27x, इसको लाइए लेफ्ट साइड, तो 182 इजकल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए हम -1 कॉमन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं -1 कॉमन, तो क्या होगा बोलिए एक्स स्क्वायर माइनस कितना होगा 27x, अब माइनस माइनस क्या होगा, तो 182 इजकल टू क्या हो जाएगा 0। तो अब ये गुना में है तो क्या हो जाएगा भाग, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इजकल टू 0 कितना हो जाएगा -2। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इजकल टू क्या हो जाएगा 0। अब किस प्रोसेस से कहता है प्रूफ हल करने के लिए, गुणन खंड विधि से। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू 182 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 182 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम ऐसा फैक्टर करेंगे कि गुना जोड़े घटाए तो कितना आना चाहिए -27x, और गुना करें तो कितना आना चाहिए 182। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको हम फैक्टर कर देते हैं, तो फैक्टर करते हैं, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा कितना 1, और यहाँ सब क्या बार लग जाएगा 7, ये हो जाएगा कितना 30। तो सेट करिए कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, और 14 13 कितना हो जाएगा, तो 53 जाएगा, हाँ आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो फैक्टर को कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना लिखेंगे -14x प्लस -13 14 एक्स स्क्वायर
माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इजकल टू क्या आ जाएगा 0। चलिए यहाँ से क्या करिएगा, कॉमन निकालिएगा, x कॉमन निकालेंगे, कितना होगा x माइनस 13, यहाँ से माइनस 14 कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा x माइनस क्या आ जाएगा 13 इजकल टू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं, तो ये दोनों कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 13 और x माइनस 14 इजकल टू क्या आ जाएगा 0। दोनों किसके बराबर है 0 के, तो x माइनस 13 इजकल टू 0 और x माइनस 14 इजकल टू क्या आ जाएगा 0। अब ले जाइए, तो ये क्या आ जाएगा x इजकल टू 13 हो जाएगा, यहाँ x इजकल टू कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो कहता है हमें संख्या ज्ञात करना है तो पहली संख्या तो पहली संख्या को हम क्या माने हैं x, तो x का वैल्यू पहले हम क्या देंगे 13, तो दूसरी संख्या आपको कितना निकला, दूसरी संख्या आपको देखिए कितना है 27 माइनस x, तो 27 x का वैल्यू हम क्या दे रहे हैं 13, तो घट के कितना हो जाएगा 14। ठीक है, पुनः पहली संख्या x कितना हम 14 मानेंगे। ठीक है, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगा 27 माइनस x, तो हो जाएगा 14 माइनस कितना 27 माइनस कितना 14 और घट के कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए संख्याएं हमारा हो गया, क्या देंगे संख्याएं 13 14, क्या लिखेंगे 13 और क्या 14, और फिर क्या लिखेंगे 14 और क्या लिखेंगे 13, यही आपका आंसर हो गया। चलिए अब स्टॉप करिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो कहता है दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक, तो मान लेंगे कि माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक को क्या मान लेंगे x मान लेंगे, तो दूसरा लगातार मतलब क्रमागत, दूसरा लगातार धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा 1। अब प्रश्न से क्या कह रहा है वर्गों का योग, इसके वर्गों का योग यानी कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 365। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, इसको तोड़ देंगे प्लस b का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 365। तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2x 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 365। एक्स को दोनों को ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो घटाइए तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस कितना 2x माइनस 300 कितना 64 इक्वल टू 0। तो आप देखिए 2 कॉमन आपका आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 18 2 36 2 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये गुना में है तो क्या हो जाएगा भाग में चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0 अपॉन क्या हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसको हम फैक्टर करेंगे, ठीक है। तब इसका फैक्टर तो देखवे की है, तुरंत आया था 182 कितना था, हाँ जी है, एक क्या था 14 और 13 और 14, तो 4 तिया 12 4 कम 4 1 1 हो जाएगा कितना 3
ओ नहीं, कुछ गलती हो गया मन, सही है सर, सही है 7 गुना में गलती हो गई, हाँ गुना में ओ हाँ गई है, चैत्या बारह 2 बाकी है, 1 4 कम, 4 एक क्या हो जाएगा 5 3, ठीक है। तो चलते इसका फैक्टर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या करिएगा प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इजकल टू क्या होगा, होगा 0 जी, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ाइए, ले लेते हैं कॉमन, तो कॉमन कितना आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन आ जाएगा तो क्या होगा x प्लस क्या हो जाएगा 14 इजकल टू क्या हो जाएगा 0, तो हो जाएगा x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इजकल टू 0, दोनों का अलग अलग 0 करिए, x प्लस 14 इजकल टू 0, x माइनस 13 इजकल टू 0, तो क्या हो जाएगा x इजकल टू माइनस 14 हो जाएगा और x इजकल टू क्या हो जाएगा 13। लेकिन हमको क्या कहता है धनात्मक पूर्णांक ना, तो क्वेश्चन कहता है कि चूंकि x एक क्या है धनात्मक पूर्णांक है, x एक कैसा पूर्णांक है धनात्मक पूर्णांक है, तो इसलिए x इजकल टू नोट माइनस 14, x माइनस 14 लेंगे नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि x का वैल्यू क्या हो गया ऋणात्मक हो गया और हमको क्या कहता है धनात्मक, यानी x आपका क्या हो गया धनात्मक नहीं हो गया, तो इसलिए x इजकल टू कितना हो गया 13, तो कहता है हमें क्या निकालना है संख्या, यही कहता है, इसलिए पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक x बराबर कितना हो जाएगा 13 और दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक कितना हो जाएगा x प्लस 1, तो 13 प्लस 1 इजकल टू कितना हो जाएगा 14, ये आपका आंसर हो गया। चलिए मिटाइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जल्दी। 5 कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 5 सेंटीमीटर कम है, 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करें। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं, कैसा त्रिभुज बना लेते हैं समकोण त्रिभुज, ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हो गया, और समकोण त्रिभुज की ये क्या हो गया कर्ण, इसको हम क्या बोलते हैं कर्ण, और कर्ण कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, यही ना जी, कर्ण हो गया 13 सेंटीमीटर, और कहता है कि आधार, तो आधार को हम लोग मान लेते हैं x, आधार को क्या मान लेते हैं x सेंटीमीटर, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर, तो इसको a मान लीजिए, ये b हो गया, ये c हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मान लेते हैं कि माना कि आधार बराबर कितना x सेंटीमीटर, तो ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखिए समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं क्या कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, और जोड़ क्या होता है आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण हो गया हमारा AC, कर्ण क्या हो गया AC का स्क्वायर, ये हो जाएगा AB का स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर, तो AC देखिए कितना है 13 का स्क्वायर, AB कितना है x माइनस 7 का होल स्क्वायर, BC कितना है x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 169, इसको तोड़ देंगे माइनस b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। तो 169, तो ये हो जाएगा आपको x स्क्वायर, 7 दूनी कितना 14, 14x प्लस 7
49 प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 169 इजकल टू एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 40 कितना 9। चलिए तो अब क्या करते हैं कि 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इजकल टू क्या लिखेंगे 169, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इजकल टू क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x कितना घट का आ जाएगा माइनस 120 इजकल टू 0, तो यहाँ से कॉमन हम 2 निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इजकल टू क्या हो जाएगा 0, तो ये गुना में है तो क्या हो जाएगा भाग में चला जाएगा, तो माइनस 60 इजकल टू 0.2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इजकल टू 0। अब इसको देखिए फैक्टर कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12, तो माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इजकल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसमें कॉमन हम ले लेंगे x, तो हो जाएगा x माइनस 12 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 12 इजकल टू क्या हो जाएगा 0 ने। अब देखिए दोनों कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 इजकल टू 0, तो लिखेंगे x माइनस 12 इजकल टू 0 और x प्लस 5 इजकल टू 0, तो x इजकल टू हो जाएगा 5 और x इजकल टू हो जाएगा और 12, तो x इजकल टू क्या हो गया -5। तो अब देखिए x का 2 मान निकला, एक 12 निकला, एक कितना निकला -5। तो अब क्या होता है कि याद रखिएगा क्या कि चूंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, क्या नहीं होता है ऋणात्मक नहीं होता है, क्या क्या नहीं होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि आधार ऋणात्मक नहीं होता है, आधार ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए x इजकल टू नॉट -5, तो x का वैल्यू हमको क्या निकल गया है 12 है, तो आधार यानी x इजकल टू हो गया 12 सेंटीमीटर, और क्या कहता है ऊंचाई निकालने के लिए, तो ऊंचाई इजकल टू हो जाएगा x माइनस 7, तो 12 माइनस 7 तो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ही होगा आपका आंसर। योजना मिलाया।